दशकों से बसी हुई बस्ती है, उस बस्ती को सरकार उजाड़ रही है। आज हमने सबके गर्दन पर गर्दन काट दी। ये लोग बस्तियां उजाड़ने में लग गए हैं और ये लोगों का मानना है कि पटना में दलित गरीबों का कोई टोला नहीं रहेगा, कोई घर नहीं रहेगा। अब कहा जाएंगे बेटा हुए मरेंगे, तोड़ भी देगा तो उसी में रहेंगे। 1931 के सेंसस रिपोर्ट, 1911 का सेंसस रिपोर्ट आप बिहार का देख लीजिए। पटना के चारों तरफ कितनी दलित बस्तियां थी, कितनी मजदूर बस्तियां थी। आज के डेट में कहीं दलित गरीब मजदूर बस्तियां राजधानी के एक्सटेंडेड एरिया में आपको नहीं मिलेगा। संपूर्ण बिहार में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है। 13-14 को आज़ादी दिवस से पूर्व हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ महा आंदोलन होने जा रहा है। पिछले दिनों हमने आपको कंगन घाट की एक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें एक महिला, एक बूढ़ी लाचार महिला रोते रोते बेहोश हो गई थी। प्रभात खबर के कैमरे पर ही वो रो रही थी और कह रही थी कि बाबू हम 40 रुपया कमा कमा कर इस घर को बनाए हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन सरकार ने नोटिस दिया है कि इस घर को तोड़ा जाएगा। आज हमने सबके गर्दन पर गर्दन काट दी। कहाँ जाएंगे अब कहा जाएंगे बेटा हुए मरेंगे, तोड़ भी देगा तो उसी में रहेंगे। अब इसी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर महासभा ने महा आंदोलन का ऐलान किया है। किसी भी गरीब मजदूर शोषित वंचित का घर हम नहीं टूटने देंगे। जरा आप इस वीडियो में देखिए कि दशकों से बसी हुई बस्ती है, उस बस्ती को सरकार उजाड़ रही है। हमारी पार्टी की ओर से, खेग्रामस की ओर से महबूब आलम साहब वहाँ पहले गए थे और भी हमारे लीडर लोग गए थे, गोपाल रविदास जी भी गए थे। अभी फिर से बीच में मामला रुक गया था, फिर से सरकार उजाड़ने की कोशिश हो रही है। असल देखिए, मैं मानता हूँ कि नीतीश जी ने एक बार कहा था, तो नीतीश जी तो थोड़ा मैनेज करके चलते थे, एक बेसिकली एक अपने ढंग से उनकी सरकार चल रही थी। अभी जो सरकार है, इस सरकार ये केओटिक ऑर्डर की सरकार हो गई है। इस सरकार में व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ये लोग बस्तियां उजाड़ने में लग गए हैं और ये लोगों का मानना है कि पटना में दलित गरीबों का कोई टोला नहीं रहेगा, कोई घर नहीं रहेगा। पटना शहर या जितने महानगर हैं, उन महानगरों में दलित गरीब मजदूरों को रहने के लिए नहीं है, उन लोगों को वहां से उजाड़ा जाएगा। इस प्लान पर ये भाजपा की सरकार काम कर रही है और मैं मानता हूं कि शहर, अभी तो देहात में प्रतिरोध हो रहा था, अभी शहरों में भी प्रतिरोध शुरू होगा और शहरों में दलित गरीब मजदूर बस्तियों को उजाड़ने का जो खेल है उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। क्योंकि मैं साफ तौर पर आपसे कह रहा हूँ, 1931 का जो सेंसस रिपोर्ट आप देख लीजिए, 1931 के सेंसस रिपोर्ट, 1911 का सेंसस रिपोर्ट आप बिहार का देख लीजिए। पटना के चारों तरफ कितनी दलित बस्तियां थी, कितनी मजदूर बस्तियां थी। आज के डेट में कहीं दलित गरीब मजदूर बस्तियां राजधानी के एक्सटेंडेड एरिया में आपको नहीं मिलेगा। लोहानीपुर में ये सत्ता के नाक के नीचे बुद्ध मूर्ति के चारों तरफ मुसहर लोग बरसों से बसे हुए हैं और आपको आश्चर्य होगा, जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों ने मुसहर बस्ती बसाया था, उसको वहां से उजाड़ दिया गया। अब गरीब बड़े लोगों के इलाके में मुसहर बस्ती लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, उन मुसहरों के लिए कॉलोनी तो बिहार सरकार बना के दे सकती है। तो ऐसा भी ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच सरकार के पास नहीं है। इसलिए दलित गरीबों को उजाड़े जाने के खिलाफ, बुलडोजर राज के खिलाफ संपूर्ण बिहार में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है। 13-14 को आज़ादी दिवस से पूर्व हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये आंदोलन निर्णायक दौर में चलेगा और संपूर्ण बिहार में दलित गरीब मजदूरों के लाखों लोगों की गोलबंदी के जरिए इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से जो इस संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि घर नहीं टूटने दिया जाएगा, हम लोग महा आंदोलन करेंगे। आंदोलन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या सरकार इनकी बातें सुनेंगी? क्या बुलडोजर एक्शन रुकेगा? क्या जो दलितों की बस्तियां तोड़ी जा रही हैं, जहां बुलडोजर चल रहे हैं, उसे रोक दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।